Assalamualaikum students. Hope you all are fine. Today I'm going towards lecture number 4 of English literature for class 2. We have completed 2 chapters. Number 1 is Faiza's biscuits and the Mullah's son. Now we are going to start our third chapter, which is Rumpelstiltskin. The name of this chapter is This is the very interesting story. Okay, listen it carefully. Okay, this is the story of a beautiful girl who got in trouble because of her father lied to the king. He said the king that my daughter spins straw into gold. Her father was a miller, and one day when he saw the king came riding by, he tried to impress him by telling lie about his daughter. ओके ये एक स्टोरी है. सबसे पहले जब ये स्टोरी स्टार्ट में हम किस करेक्टर की बात करेंगे, एक ब्यूटीफुल गर्ल है जो कि एक परेशानी में ट्रबल में हो जाती है बिकॉज ऑफ हर फादर. उसके फादर क्या करते हैं, उसके फादर एक दिन जब किंग को देखते हैं तो वो किंग राइडिंग करते हुए उनकी तरफ आता है उनके एरिया में. तो वो उस किंग को क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं. ही टोल्ड लाई टू द किंग. व्हाट ही सेड, वो बोलता है कि उसका फादर जो कि मिलर होता है, उस लड़की का फादर, वो किंग से कहता है कि मेरी बेटी जो स्पिन कर सकती है, या स्पिन किसे कहते हैं, स्पिनर होता है. उसको स्पिनर जब घूमता है तो आप जो स्ट्रॉज होती हैं, स्ट्रॉज उसके अंदर डालते हैं और वो मूव होकर एक डोरी में, एक थ्रेड में चेंज हो जाती हैं. ठीक है, तो वो थ्रेड की जगह वो किंग को कहता है कि मेरी बेटी जब स्पिन करती है स्ट्रॉ को, स्ट्रॉ क्या होते हैं, जो भूसा होता है, घास होती है, ट्राई, तो उसको गोल्ड में चेंज कर देती है. ठीक है, The king became impressed and said, I will test her in the palace tomorrow. If she can't, she will be in trouble. जब किंग को मिलर ये बात बताता है तो किंग इम्प्रेस हो जाता है इस बात से और मिलर से क्या कहता है, आई विल टेस्ट हर इन द पैलेस टुमारो. कल पैलेस में उसका टेस्ट होगा, मीन्स उसे वो करके दिखाना होगा जो तुमने मुझे बताया है. इफ़ शी कांट, अगर उसने ऐसा नहीं किया, अगर वो ना कर सकी तो फिर वो परेशानी में हो जाएगी. द नेक्स्ट डे द बोथ वर एट द किंग्स पैलेस. स्टार्ट, सेड द किंग, आई विल बी बैक इन द मॉर्निंग. जैसा कि किंग मिलर को बताता है कि कल तुम्हारी बेटी का टेस्ट होगा पैलेस में, तो वो दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग पैलेस पहुंच जाते हैं. और फिर किंग उसे क्या कहता है, किंग उसे बोलता है शुरू करो, स्टार्ट, आई विल बी बैक इन द मॉर्निंग. अब मैं कल सुबह वापस आऊँगा. द किंग शोड द गर्ल टू अ रूम full of straw and a spinning wheel. The king left. The miller's daughter sat and cried. Just then a little man appeared. King उसे एक रूम दिखाता है जिसमें स्ट्रॉस होती हैं, भरी हुई होती हैं स्ट्रॉस, और एक स्पिनिंग व्हील होता है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्पिनिंग व्हील क्या होता है. व्हाट इज़ स्पिनिंग व्हील? एक घूमने वाला व्हील होता है जो गोल राउंड घूमता है, और जब वो घूमता है तो वो इस तरह से, वो पूरी मशीन होती है उसके साथ, जो उसके अंदर से जब स्ट्रॉ डालते हैं तो वो सेकंड साइड से थ्रेड बन जाता है, मींस वो ज्वाइंट होते जाते हैं, थ्रेड बनता जाता है. लेकिन जैसा कि मिलर ने किंग को बताया कि उसकी डॉटर, उसकी बेटी स्पिन कर सकती है स्ट्रॉ को इनटू गोल्ड. अब वो उसे ऐसे रूम में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे स्ट्रॉ भरे हुए होते हैं और स्पिनिंग व्हील रखा होता है, और किंग उस रूम से चला जाता है. द किंग लेफ्ट.
और उसके बाद क्या होता है, मिलर की जो डॉटर होती है, बेटी, वो रोने लग जाती है बैठकर। क्यों? क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं होता। उसका फादर झूठ बोलता है किंग से, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और इसलिए वो रोने लग जाती है। जस्ट देन अचानक से वहाँ पर एक छोटा आदमी, छोटे कद का आदमी नज़र आता है, वहाँ पे आ जाता है। Why are you crying? He asked. She told the whole story, and then the little man asked the girl, what will you give me if I will do it for you? सबसे पहले तो वो लिटिल मैन उस लड़की से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। जब वो गर्ल उसे पूरी स्टोरी बताती है तो लिटिल मैन उससे क्या क्वेश्चन करता है, वॉट विल यू गिव मी इफ़ आई विल डू इट फॉर यू? तुम मुझे क्या दोगी? वॉट विल यू गिव मी, अगर मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ? इफ़ आई विल डू इट फॉर यू। My necklace, she said. The little man took the necklace and started working. By the morning, the reels were full of gold. अब क्या होता है, वो लड़की क्या कहती है कि वो अपना नेकलेस देगी, वो उसे अपना नेकलेस दे देती है। ठीक है, लिटिल मैन टुक द नेकलेस एंड स्टार्टेड वर्किंग। नेकलेस लेके वर्किंग स्टार्ट कर देता है। बाय मॉर्निंग, जब मॉर्निंग होती है, द रील्स वर फुल ऑफ गोल्ड। जो रील्स होती हैं वो किससे भरी हुई होती हैं? थ्रेड की जगह गोल्ड से भरी हुई होती हैं। द किंग वॉज प्लीज्ड बट ही वॉज ग्रीडी. He took the girl to a larger room. He told her to spin the straw and left. किंग गोल्ड को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके दिल में लालच आ जाती है। He took the girl to a larger room. अब वो उस गर्ल को एक बड़े रूम में ले जाता है और उससे क्या बोलता है कि अब इसको भी स्पिन करके स्ट्रॉ को गोल्ड से भरो, और वहाँ से चला जाता है। She sat and cried. The little man came again to help her. This time he took her ring. अब जब वो लड़की दोबारा बैठकर रो रही होती है तो वो लिटिल मैन दोबारा आ जाता है उसकी हेल्प के लिए, और इस मर्तबा वो उससे क्या लेकर जाता है? This time he took her ring. The next morning, King saw the room full of gold, and his eyes twinkled with greed. This time, the king took the girl to a hall and told her, if you will do it, I will marry you. Next morning, जब किंग रूम में आता है और वहाँ गोल्ड को देखता है, उसकी आंखें लालच से चमक जाती हैं, और इस बार किंग क्या करता है, उस गर्ल को हॉल में ले जाता है। मीन्स पहले रूम में लेकर जाता है, फिर लार्जर रूम। नाउ ही टुक हर टू द हॉल एंड टोल्ड हर, क्या बोलता है उससे? इफ़ यू डू इट आई विल मैरी यू, अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। The little man came again and asked, what will you give me this time? The girl had nothing, but she said, the little man, I'll be a queen soon, and then whatever you want, I will give you. Give me your first child when you become a queen, said the man. Little man again उसकी हेल्प के लिए आता है और उससे क्या पूछता है कि अब मुझे क्या दोगी? तो लिटिल गर्ल के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो लिटिल मैन से बोलती है, आई विल बी अ क्वीन सून, मैं क्वीन बनने वाली हूँ। एंड देन वट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव यू, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगी। तो लिटिल मैन क्या बोलता है?
Little man said, जब तुम क्वीन बन जाओगी, then give me your first child. After some time, the girl became queen, and a year later, she had a child. The little man returned. The queen requested him to take anything except a child. अब कुछ टाइम के बाद वो गर्ल क्वीन बन जाती है और a year later she had a child. लिटिल मैन दोबारा आता है एज हिज प्रॉमिस, जैसा कि उसने गर्ल से प्रॉमिस लिया होता है कि वो अपना फर्स्ट चाइल्ड उसे दे देगी। तो वो लिटिल मैन वापस आता है। क्वीन उससे रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी ले लो सिवाय मेरे बच्चे के, एक्सेप्ट माय चाइल्ड। If you find my name in 3 days, keep your child, said the little man. लिटिल मैन क्या बोलता है क्वीन से? 3 days में मेरा नाम ढूंढो, फाइंड माई नेम। अगर तुमने ढूंढ लिया तो अपने बच्चे को तुम रख लेना। When he came the next day, she sang out names. Abe, Bartholomew, Caspian, Drew. No, he said. The next day she tried again, but all were wrong. जब वो लिटिल मैन नेक्स्ट डे आता है, वो उसे नेम्स बताती है, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं होता। और उसके नेक्स्ट डे मीन्स सेकेंड डे जब वो आता है तो वो फिर अगेन ट्राई करती है और उसको नेम्स बताती है, लेकिन सब रॉन्ग होते हैं। That evening a messenger came and said, I heard a little man singing this song. Oh, what a shame, oh, what a shame, she doesn't know Rumpelstiltskin's my name. Little man second time जब गर्ल के पास, क्वीन के पास होकर वापस जाता है, क्वीन बहुत परेशान होती है बिकॉज उसके पास अब एक ही दिन बाकी होता है। उसी इवनिंग एक मैसेंजर आता है और उसे बताता है कि उसने लिटिल मैन को ये गाते हुए सुना। क्या गाते हुए सुना? ओ व्हाट अ शेम, ओ व्हाट अ शेम, शी डजंट नो Rumpelstiltskin's my name. The next morning, the happy queen told the little man, Rumpelstiltskin. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लिटिल मैन आता है तो लिटिल मैन को वो क्या बोलती है, क्योंकि वो बहुत हैप्पी होती है बिकॉज शी फाउंड दैट लिटिल मैन नेम, और उसका नेम क्या होता है? Rumpelstiltskin। तो वो शाउट करती है और उसका नेम कॉल करती है। He stamped his feet in anger. A hole appeared under him and he disappeared forever. वो बहुत गुस्से में आ जाता है लिटिल मैन और अपने फीट को गुस्से में ज़मीन पे मारता है। एक होल अपेयर होता है ज़मीन में और वो हमेशा के लिए वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। Here it's the end of this story which we have learned, and the name of this story is Rumpelstiltskin. I hope you all understand this story and enjoy it also. Now we are going towards the home assignment. Okay, the first is words meaning. Number 1,
greed, which means a strong wish to get more. Second, miller, a person who owns the mill. Number 3, shame, something disappointing. The second is fill in the blanks. The king showed the girl to a room full of dash, straw. Second, he told her to dash the straw, spin the straw. Number 3, the king's eyes twinkle with greed. Twinkle with dash, twinkle with greed. Number 4, the dash heard a little man singing. किसने लिटिल मैन को सिंग करते हुए सुना था? मैसेंजर ने. Number 3 is true and false. Number 1, one day the king riding by the miller's house. True or false? True. Number 2, the girl sat down and spinning the straw in the gold. Girl spin कर रही थी straw को gold में? No, little man. So it is false. Number 3, every day the king showed the girl a new room. True. The 4, the miller was telling a truth. False. Miller was telling a lie. The little man took the necklace at first time. Little man first time में necklace लेके जाता है girl से. True. Number 4, make sentences. Number 1 sentence is spin. The little man spins the straw into gold. Number 2, greedy. The king became greedy when he saw the gold. Number 3, gold. My mother has gold jewelry. Students, I hope you all have understand this story very well. Inshallah, we will meet in the next video soon. Till that, Allah Hafiz.